हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं धनेशन फाउंडेशन चैनल पे, एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जो कि कैटलिस्ट हमने शुरू किया था और हमने आपको कैटलिस्ट के कुछ बेसिक फीचर बताए थे कि कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है, किस तरह के रिएक्शन में यूज होता है। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि भाई कौन सी रिएक्शंस हैं जो एग्जांपल हैं होमोजेनस कैटलिस्ट की और कौन सी रिएक्शंस हैं जो एग्जांपल है हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। देखिए, जो सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, मगर इस पे स्टेटमेंट आपको परेशान करते हैं। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आपको बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल डिफरेंशिएशन नहीं है कि कौन होमोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, कौन हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। तो आइए इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखेंगे और बताएंगे कि होमोजेनस कैटलिस्ट कैसा होता है या क्यों उसको होमोजेनस कहते हैं और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट के। किसके? होमोजेनस कैटलिस्ट के। बच्चों देखो, ये क्या है? ये है CH3COO-C2H5। इसमें अगर हम पानी मिलाते हैं तो बच्चों ये क्या है? ये एक तरह से आप देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और ये क्या है? एल्कोहल हो रहा है। क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड और एल्कोहल। इसमें एक चीज देखोगे, इसका ये एसिडिक ये हाइड्रोलिसिस है। क्या ये? एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। इसमें जो हाइड्रोजन आयन है एक तरह से ये किसी एसिड से आया है, यानी वो एक्वस फेज में रही होगी। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि देखो, ये लिक्विड है, ये एक्वस फेज में, ये भी लिक्विड। ये जो आपका हाइड्रोजन आयन एज ए कैटलिस्ट है, ये भी किस फेज में है? ये भी एक्वस फेज में है। इधर आपका जो एसिटिक एसिड बन रही है वो भी क्या है? एक्वस फेज में है। और आपका जो एथिल अल्कोहल बन रहा है वो भी एक्वस फेज में है। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि होमोजेनस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर के बिल्कुल सेम फेज में होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैटलिस्ट भी इक्वस फेज में और रिएक्शन के जो कंपोनेंट है वो भी इक्वस फेज में है। ठीक है, तो इसको ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका, होमोजेनस कैटलिस्ट का। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों देखो, ये इक्वस फेज में होता है और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं आयोडाइड आयन I-, ये भी इक्वस फेज में है। तो जब इक्वस फेज में H2O2 को हम किससे रिएक्शन कराते हैं? I- एज ए कैटलिस्ट इसमें डाल देते हैं, तो ये बनता है वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखो, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये क्या है? इक्वस है। आप देखो कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट का I- ये इक्वस है, जबकि ये H2O2 ये भी इक्वस फॉर्म में है। तो ये दोनों का सेम फेज है, इसलिए ये किस चीज की एग्जांपल है? होमोजेनस कैटलिसिस की। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, SO2 और फिर यही हाफ O2। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पूछेंगे कि ये जो एस्टर है, एस्टरिफिकेशन के लिए एक तरह से है, ये क्या है? ये यहाँ पे इस रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट। कहां पे? कौन से कैटलिस्ट हैं? तीसरा वाला देखिए आप, सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है, हाफ O2 से रिएक्शन करता है तो SO3 बनाता है। ये गैस, ये गैस, ये गैस। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है? ये NO है या NO2 है। ये दोनों किस फेज में है? बच्चों, गैसियस फेज में है। तो रिएक्शन मिक्सचर और कैटलिस्ट ये दोनों के दोनों सेम फेज में है, इसलिए ये भी एग्जांपल होगा किसका? होमोजेनस कैटलिसिस का। पक्का? उसके बाद आप देखिए चौथा एग्जांपल, ये 3O2। इसको जब हम ये क्या है? एक कैटलिस्ट है। क्या है? NO क्या है? कैटलिस्ट है। और इसे बनाते हैं ये दो मॉलिक्यूल ओजोन के बनते हैं। क्या बनते हैं? दो मॉलिक्यूल ओजोन के। ये भी गैस है, ये भी गैस है और इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो भी गैस है। तो ये सब के सब सेम फेज में है, इसलिए किसके एग्जांपल है? होमोजेनस कैटलिस्ट के। क्लियर? तो बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, ये तो देख के आप बता दोगे होमोजेनस कैटलिस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है और स्पेशली इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है। क्लियर? चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं
कि मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। कैसे हेट्रोजीनस कैटलिस्ट? अब देखो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसका फेज और जो कैटलिस्ट यूज हो रहा होगा उसका फेज दोनों अलग अलग होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, जिस स्टेप्स के ही जरिए आपका कैटलिस्ट काम करता है। क्लियर? तो देखिए मैकेनिज्म को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसके बाद क्या होता है। सबसे पहले जब एक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट काम करता है किसी रिएक्शन में, तो सबसे पहले डिफ्यूजन होता है। क्या होता है बच्चों? सबसे पहले डिफ्यूजन होता है। देखिए ये आपका सॉलिड कैटलिस्ट है, इसके ऊपर ये गैस मिक्सचर है, ये आके यहाँ पे डिफ्यूज हुई। क्लियर? दूसरा क्या, डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा? वो एडजॉर्ब होगी। पक्का? तो देखिए ये आपका कैटलिस्ट है ये, और ये अंदर जो है ये गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए। तीसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया आपका। नेक्स्ट है आपका डिसॉर्प्शन। मैंने कहा था कि एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन की फिनोमेना साथ साथ चलती रहती है। तो देखिए ये यहाँ पे सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ये हो गया आपका डिसॉर्प्शन। उसके बाद आएगा आपका डिफ्यूजन बैक एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। भैया कैटलिस्ट अगर इन्वॉल्व हुआ है तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन मिक्सचर में कंज्यूम नहीं होता, लास्ट में कैटलिस्ट निकल लेता है। तो ये देखिए फिर से डिफ्यूजन होगा, यानी पूरा हेट्रोजेनस कैटलिसिस में 2 बार डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन से ही रिएक्शन में वो कैटलिसिस की स्टार्टिंग होगी और लास्ट में फिर डिफ्यूजन बैक होगा, वापस होगा डिफ्यूजन, और उस प्रोसेस से क्या होगा? प्रोडक्ट आपका सेपरेट हो जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दिखाते हैं जो कि हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के एग्जांपल है। पहला है देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन से। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन से, तो ये बना रही है SO3। इसमें देखो प्रोडक्ट भी गैस और जो रिएक्टेंट मिक्सचर है वो भी गैस। लेकिन इस प्रोसेस में, इस केमिकल रिएक्शन में जो आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा है बच्चों, वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। क्या है बच्चों? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो एक सॉलिड कैटलिस्ट है। कैसा है? सॉलिड फेज में है ये कैटलिस्ट। तो देखो रिएक्शन मिक्सचर आपका गैस फेज में है, जबकि आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है। इसलिए ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गई बच्चों? ये हो गई हेट्रोजेनस कैटालिसिस की। दूसरा एग्जांपल है बच्चों, बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको आप बहुत बार इस रिएक्शन को लिखते हो, अमोनिया के फॉर्मेशन को। N2+3H2 = 2NH3, यानी नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस का बनाते हैं। बच्चों ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का तरीका है। इसमें देखो आप, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और बनने वाला प्रोडक्ट अमोनिया भी गैस है। लेकिन इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज हुआ है बच्चों, वो कैटलिस्ट है आयरन, लोहा। आयरन यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज होता है बच्चों, और उसका फेज क्या है? सॉलिड है। ठीक, तो अगेन देखिए गैसियस मिक्सचर है और इसमें कैटलिस्ट जो है सॉलिड है। तो ये डेफिनेटली किसका एग्जांपल हो गया? हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का। तो बच्चों इस वीडियो में मेनली आपको फोकस कर रहे हैं कि कौन सा एग्जांपल किस कैटेगरी में जाएगा। हेट्रोजीनस का एग्जांपल है, होमोजीनस का एग्जांपल है, और कौन सा कैटलिस्ट जो है वो हेट्रोजीनस के साथ जाता है, कौन सा है जो होमोजीनस कैटालिसिस में आता है। बस डेफिनेटली आपको 2 चीजें बहुत बेसिक याद रखनी है कि हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होती है और होमोजीनस कैटालिसिस क्या होती है। अगर कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर सेम फेज में है तो वो होमोजीनस होगा, और अगर कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर अलग अलग फेज में है बच्चों, तो वो क्या होगा? हेट्रोजीनस कैटालिसिस होगा। लेकिन ये आपको याद रखना है, सबसे पहले बच्चों क्या हो रहा है, एक कैटलिस्ट किसी सरफेस पे जा रहा है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है बच्चों, तो ये स्टेप आपको याद रखना है, ये इसकी मैकेनिज्म है।
पहले डिफ्यूज होगा, फिर एडजॉर्ब होगा, फिर डिसॉल्व होगा, सॉरी पहले डिफ्यूज होगा, फिर एडजॉर्ब होगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद डिसॉर्प्शन होगा, उसके बाद बच्चों फिर से डिफ्यूजन बैक होगा और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? तो ये था आपका दो कैटेगरी में हमने आपको एग्जांपल दिए। पहला क्या था आपका होमोजेनस के एग्जांपल और दूसरे थे हेट्रोजेनस के एग्जांपल। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों कंटिन्यू आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। क्यों? क्योंकि हम आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं जिससे आप हमारे वीडियोस को देखें और उसको रिवाइज करें और टॉपिक को डाइजेस्ट कर पाएं। हम चाहें तो एक ही दिन में आप 5-7 वीडियो डेली बना के आपको दे दें, लेकिन बच्चों आपको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम भी चाहिए, इसलिए हम गैप करके वीडियो आपको दे रहे हैं ताकि एक टॉपिक पढ़िए, कंप्लीट कॉन्फिडेंस गेन करिए, फिर उस पर न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस लगाइए। इसलिए हम गैप के बाद आज आए हैं और इस टॉपिक को दूसरी तरीके से या दूसरे टॉपिक को हमने शुरू किया है, वो है कैटलिस्ट का। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक के लिए बाय बाय। बच्चों तैयारी अच्छी करो जिससे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। आपके माँ बाप आपके ऊपर इतना डिवोटेड पैसा लगा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, तो बच्चों उनको निराश नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करना। और अगर आप कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी से और टेस्ट वगैरह आप पूरा टाइमिंग से दे रहे हो तो रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही आना है। टिल दैट बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।